गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी को प्रूडेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम बहुपद चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और कैसे हम जल्दी से ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से सॉल्व करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है तो द्विघात बहुपद है। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, वो आपको 2 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है -15। तो आपसे पूछा कि द्विघात बहुपद कौन होगा। यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप निकालोगे द्विघात बहुपद यानी p ऑफ x, तो क्या हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपका a का मान कितना हो गया 1 एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 2 दिया हुआ है इंटू एक्स और ये हो जाएगा -15। आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15 और यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए आपको बहुपद दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, तो आपसे पूछा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता क्या है c/a, तो c का मान क्या है -6 और a का मान तो नहीं पूछा तो 1, यानी आंसर क्या होगा -6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों के गुणनफल क्या होंगे यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो। देखिए द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें शून्य का आपका अल्फ़ा और बीटा है, तो आपसे पूछा कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये क्या होगा c/a और यही सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान है। देखिए आपको बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a, आपको कह रहा है कि मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपको कितना दिया हुआ है 8। आप जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है c/a। आप ज़रा देखिए a का मान c का मान, तो c का मान a है, ठीक है। और बात की जाए a का मान, तो a का मान नहीं कुछ तो 1, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 8, इसलिए a बराबर आपको क्या मिल रहा है 8 और यही सवाल का आंसर होगा कि a का वैल्यू कितना होगा 8 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक -2 तथा 6 हो तो b तथा c का मान क्या होगा। देखिए आपको बहुपद दिया हुआ है वो है p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें शून्यक एक शून्यक यानी कि कहीं कि अल्फ़ा -2 दिया है और बीटा की बात कीजिए तो आपको 6 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि b और c का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता क्या है -b/a, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप देखा जाए तो आपको अल्फ़ा और बीटा यानी कि -2 प्लस 6 बराबर, अब देखिए a का मान नहीं पूछे तो क्या होगा 1 होगा, लेकिन b का मान क्या है, तो b का तो b ही है, तो -b बराबर क्या मिलेगा आपको, -b बराबर मिल जाएगा आपको 4, ठीक है। इसलिए b बराबर, देखिए यहाँ से ये 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर ये -1 जो है वो गुना में है तो यहाँ आके भाग में हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा -4। b का मान आपका हो गया -4, ठीक है। और आपको c का मान भी निकालना है, तो आप जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जब c/a होता है तो उस स्थिति में आप देखिए -2 गुने 6 बराबर c और a का मान क्या हो जाता है, नहीं पूछा तो 1 होगा, इसलिए c बराबर आपको क्या मिलेगा -12, यानी कि आपको b का मान मिल गया -4 और c का मिल गया -12, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिघातीय बहुपद x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के एक शून्यक 3 है तो बाकी शून्यक क्या होंगे। देखिए आपको बहुपद दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, इसका एक शून्यक दिया हुआ आपको 3, तो पूछा जा रहा है कि बाकी शून्यक क्या होंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है 1, -1, यही इसका क्या होगा शून्यक होगा, क्योंकि आप जानते हो कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a होता है। तो इस स्थिति में देखिए अल्फ़ा का मान, चलिए हम इसको 3 ले लेते हैं, गुने
बीटा का 1 और गामा का -1 बराबर डी का मान क्या हो जाए, तो -3 अब बटा ए का मान नहीं कुछ तो 1, तो इधर भी क्या दिख रहा है, -3 बराबर -3, दोनों बराबर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में अल्फा और बीटा दो शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद क्या होंगे जिनके शून्यक 3 तथा 5 है। देखिए आपको दो शून्यक दिया हुआ है, एक शून्यक आपको 3 दिया हुआ है और एक शून्यक 5 दिया हुआ है। अल्फा को आप 3 मान लीजिए, बीटा को आप 5 मान लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 3 + 5 यानी 8। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 3 × 5 यानी कि 15। अब आप जानते क्या है, द्विघात बहुपद निकाला यानी पी ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा, तो ये होता है a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब a का वैल्यू ये तो होता आपका क्या है, -b/a होता है, और ये होता क्या है, c/a। तो a का बटा में नहीं कुछ तो क्या मानोगे, 1 मानोगे, a का वैल्यू 1 मिल गया, x² माइनस। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 8 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिल गया, तो ये आपको मिल गया 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² माइनस 8x प्लस 15, और यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान है। देखिए बहुपद आपको दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 12, तो आपसे पूछा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। आप जानते हो -b/a होता है, तो b का मान क्या आ जाएगा 7 और a का मान नहीं कुछ दिया तो 1 यानी -7, और इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक हो तो p ऑफ x में कितने गुणनखंड संभव है। देखिए जब अल्फा और बीटा दो शून्यक है, तो जब दो शून्यक है तो दो गुणनखंड संभव है, क्योंकि दो गुणनखंड का ही दो शून्यक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि p ऑफ x बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक के गुणनफल होंगे। देखिए यही आपका त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। ठीक है। अब आप जानते हैं इसमें आपको पूछा जा रहा है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो आप जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा और क्या होता है, ये होता है -d/a। अब -d/a होता है तो माइनस और ये -3 अब बाई a का वैल्यू कितना है 3, यानी कि आंसर क्या आएगा 1, आंसर 1 होगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। देखिए इस सवाल में आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 3, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है -10। आप जानते हैं कि ये क्या होता है -b/a और ये होता है c/a, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि इसके बटा में नहीं कुछ तो 1। ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि तो द्विघात बहुपद क्या होगा, आप निकालिए अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ से देखिए a का वैल्यू क्या रखिएगा आप 1x² माइनस, अब यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये -10 है। ठीक है। तो आपको जो बहुपद मिलेगा वो हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10, और यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग है। देखिए इस सवाल में आपको बहुपद दिया हुआ है और वो है x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3, और आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर व्हाट, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब आप देखिए इसे आप सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता क्या है -b/a, तो ये माइनस और इसका ये माइनस, अब बाई a का मान तो 2, यानी क्या होगा 5/2, और यही सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 2 माइनस x इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल है। देखिए सवाल में आपको बहुपद दिया हुआ है 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, आपसे पूछा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर व्हाट। आप इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा 2 माइनस x² प्लस x होगा। ठीक है।
तो यहाँ से अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते ही होता क्या है C/A। तो ज़रा आप देखिए C का मान आपका 2 होगा, ठीक है, C का मान आपका 2 होगा, लेकिन A के मान की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, नहीं कुछ है तो एक तो होगा लेकिन -1 होगा, -1 भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा -2, और यही सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जितने वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।